नरेंद्र मोदी बरनोई के विजिट पर जा रहे हैं और ये तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बरनोई जा रहा है। तो मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को जरूर पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है, साथ में चाइना को एक टफ टाइम देने की भी एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ना चाइना को टफ टाइम देने की काई भी वो है। नरेंद्र मोदी और शेख ज़ैद बिन अल नहयान ने फरवरी 2022 में 2 साल पहले इसका एक ख्वाब देखा और कहा कि ये होना चाहिए। दुश्मन हमारे सियासतदान है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। जो मैंने गलती की है ना मियां साहब को वोट दे के, इंशाल्लाह मैं दोबारा नहीं करूँगा। यानी इस गवर्नमेंट को दोबारा वोट नहीं ना दिया वोट मैंने। ब्रुनाई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए? ठीक है कि इम्पोर्टेंट कंट्री सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, छोटा सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर चाहते नहीं है ब्रुनाई, वो कहते हैं इन्हें कॉल की जाना। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनाई के ताल्लुकात को देखें 1984 में एस्टैब्लिश हुए हैं। नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने पता पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है और कहां से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है इस्लामिक वर्ल्ड में। सिर्फ एक सऊदी अरब रह गया है जहां पे नरेंद्र मोदी, वो करीब है बहुत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। बट द क्वेश्चन इज कि नरेंद्र मोदी आसियान का एक छोटा सा रुकन मुल्क है, 5 लाख आबादी है, 5 लाख, $33 बिलियन, मतलब एक छोटी सी इंडिया की कंपनी को इतने $1 बिलियन की होगी यार। लेकिन इंडिया वहां पे भी जा रहा है क्योंकि वो हर मुसलमान मुल्क को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं। अब इन्होंने सिंगापुर जाना था, उन्होंने कहा चलो यार ऐसे करो, एक छोटा सा मुल्क है इन्हें नाल पालो। एंड व्हाई? बिकॉज दे सपोर्ट इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांध ली है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी यूक्रेन जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी पोलैंड जा रहे हैं और अब सितंबर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का विजिट करना है, लेकिन उससे पहले वो बरनोई और सिंगापुर जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह हर दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई के विजिट पर जा रहे हैं और ये तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बरनोई जा रहा है। बात है कि सीट बेल्ट खाली मोदी ने नहीं बांधी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ने भी पास ही रखी हुई है। अच्छा। वो भी जल्दी निकलने वाला है, बड़े मियाँ निकल गए हैं। अच्छा। इसने भी निकल जाना है। ओ भाई पाकिस्तान में मुझे बताएं मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है। इकोनॉमी जो होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी कंट्री को कि फॉरेन पॉलिसी में ना एक जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो इकोनॉमी आपकी होती है। तो आपके पास लोग आएंगे, आपके पास लीडर्स आएंगे, दुनिया का हर लीडर आपके पास आएगा अगर आपकी इकोनॉमी ठीक है। अब देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हम बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी वो हिचकिचाहट फील नहीं करते किसी छोटे मुल्क में जाने के लिए या किसी बड़े मुल्क में जाने के लिए भी। हम बरनोई की बात कर रहे हैं, 5 लाख की आबादी का टोटली छोटा सा मुल्क है और पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसके दौरे पर जा रहा है। अब मुझे बताएं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उससे क्या मुफाद होंगे? असल में इंडिया अब एक रीजनल हेजमॉन बनने के रास्ते पर चल निकला है ना, और साथ में चाइना को एक टफ टाइम देने की भी एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ना चाइना को टफ टाइम देने की काई भी वो है। ये भाई गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, 7 बच्चा बैठा जो सा वो भीख मांग रहा है। गजवा हिंद के लिए तो पहले अपने आप को उसके लिए तैयार भी तो करना है ना। जब तक हम उसके अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो कैसे लड़ेंगे गजवा हिंद? देखने वालों को जरा एक्सप्लेन करें 1 मिनट में कि गजवा हिंद क्या है। अब कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है गजवा हिंद। कुछ लोग कहते हैं कि भाईजान हम हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ेंगे तो वो गजवा हिंद होगी। नहीं, गजवा हिंद ये नहीं है। फिर क्या है? मुझे इसके बारे में प्रॉपर नहीं पता। अब गजवा हिंद करना है, मैंने आप बताएं गजवा हिंद क्या है। मैं आपको बताता हूँ। गजवा हिंद है कि हम इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लहराएंगे, इस्लाम का बोलबाला होगा
और हिंदुस्तान के साथ हमारे जो मुजाहिद हैं वो जंग करेंगे। तो पहले 4 दफा इसका मतलब गजवा हिंद हो चुका है, फिर अगर ये मतलब कंट्रीज के अंदर इंडिया जितना अपने पाँव जमा रहा है, आप नरेंद्र मोदी को देख लो, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है सबके अंदर उनका दौरा एक दिन छोड़कर जब भी किसी भी अदर कोई नॉन मुस्लिम कंट्रीज में विजिट करते हैं तो मुस्लिम कंट्री में वो जरूर विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पाँव जमाने हैं। जब मुसलमान कंट्रीज के अंदर जहाँ से हमें समझा जाता था कि भाई ये भी हमारे ब्रदर मुल्क है, चाइना को हम समझते थे ब्रदर मुल्क है, लेकिन आज वो भी हमें छोड़ के जा चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मांग कर हर एक मुल्क के सामने जाकर कटोरा जब आप करोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। आज इंडिया की वैल्यू इसलिए दुनिया में हो रही है, नरेंद्र मोदी देने चाहते हैं। जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आके यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। किस लिए करें? सारी उम्र इनको गधों को समझा के मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को समझाते रहे कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ। अपनी हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है, 92 में नवाज शरीफ के दौर में, वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को ताल्लुकात अच्छा करो, तो पीछे से कारगिल शुरू कर दिया। IIT दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन हुआ है और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इसका इनॉग्रेशन किया है। शेख खालिद बिन मोहम्मद क्राउन प्रिंस अबू धाबी, जिन्होंने ओपन किया, इनॉग्रेट किया IIT दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। UAE के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है, ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को, इंडिया की एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को, और ख़ास तौर पर IIT की एजुकेशन इंडिया में कितनी बेहतरीन है कि पूरी दुनिया अपने कंट्रीज में IIT खोलना चाहते हैं। इसके ऊपर जो UAE है उसकी तरफ से भी काफ़ी ट्वीट किया गया और जो अरब मीडिया है वो भी ये वाली न्यूज़ दे रहा है और इंडियन मीडिया में भी ये वाली न्यूज़ मौजूद है। इसके अंदर यह है कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन के अंदर यानी इसी मंथ में क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी वो विजिट कर रहे हैं इंडिया का, तो इंडिया भी वो जा रहे हैं। पाकिस्तान में कभी खबर ये आती है कि ऑयल का कंटेनर उल्टा और सारा ऑयल आम पब्लिक ने लूट लिया, कभी खबर ये आती है कि दिन ब दिन बेकारियों की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान की इस टाइम जो सिचुएशन है, क्या खाना जंगी की तरफ जाती नजर आ रही है, क्या सिविल वार की तरफ जाती नजर आ रही है? एक पंखा चलता है और एक पंखे का बिल 16,000 रुपए आया है। इस महीने का भी 16 और इसके पिछले महीने का मैंने 24,000 रुपए बिल तारा है। ठीक है, ये देखें, ये हम लोग जैसे ना डकैतियां करनी और हम क्या करेंगे? अभी यही हाल है। सारी बात है, नहीं तो मीटर कट देगा। ये तो मतलब कि अंग्रेजों का कानून चल रहा है 1860 का। जब तक हम इस कानून को सही नहीं करेंगे, हम अपनी अदालतों में अपना कानून कोई जारी करें ना, इस्लामी तरीका जारी करें। जैसे कि चोर करता है और उसके हाथ काटे जाते हैं सऊदीया में, यहाँ पे इधर भी हाथ काटे। हाँ, ऐसे हो और मैं देखता हूँ फिर कोई चोरी करेगा। जो मैंने गलती की है ना मियाँ साहब को वोट दे के, अच्छा, इंशाल्लाह मैं दोबारा नहीं करूँगा। यानी इस गवर्नमेंट को दोबारा वोट नहीं देंगे? ना दिया वोट मैंने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 सितंबर तक ब्रुनई की यात्रा पर है। यह यात्रा भारत और ब्रुनई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। करीब 4.5 लाख आबादी वाला देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया और प्रशांत के विजन के लिए एक अहम भागीदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश दौरे पर है। वह ब्रुनई की 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को ब्रुनई पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर 3 और 4 सितंबर को ब्रुनई की यात्रा पर है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरे से दोनों देशों की ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। करीब 4.5 लाख की आबादी वाले ब्रुनई का प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक दौरा है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनई का पहली द्विपक्षीय दौरा होगा। यह यात्रा उस वक्त हो रही है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की
स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पश्चिम एशिया देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत विजन के लिए अहम भागीदार है। ब्रुनई एक छोटा तेल समृद्ध सल्तनत है जिसकी आबादी करीब 4.5 लाख है। यह इस दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश है। ब्रुनई आधिकारिक तौर पर मुस्लिम देश है और इसका मलय इसकी आधिकारिक भाषा है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी अहम है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया बोर्नियो द्वीप की उत्तरी तट के साथ दक्षिण चीन सागर और मलेशिया की सीमा पर स्थित है। दक्षिण चीन सागर के जरिए हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब है। इसकी अर्थव्यवस्था लगभग तेल और गैस के व्यापार पर आधारित है। ब्रुनई एशिया में दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 सितंबर तक ब्रुनई की यात्रा पर है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के बीच बैठक करेंगे। यह यात्रा भारत और ब्रुनई के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अक्टूबर 2013 में ब्रुनई दारुस्सलाम के आयोजित 11वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 8वें EAS शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रुनई दारुस्सलाम का दौरा किया था। यह भारत के प्रधानमंत्री की ब्रुनई दारुस्सलाम की पहली यात्रा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान की पहली मुलाकात 2014 में नेपिता और 25वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात नवंबर 2017 में मनीला में हुई थी और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भी हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।